हाय एवरीवन, आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने प्रिपरेशन को अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो चलिए आज के सेशन में, लास्ट सेशन में हम लोग डिजिटल लॉजिक का पार्ट 1 देखे थे। तो तकरीबन उसमें 40 प्लस क्वेश्चन को हम लोग देखे थे। तो आप लोग, आई होप आप लोग उसे अटेंड किए होंगे और कमेंट किए होंगे कि आपका कितना करेक्ट रहा होगा आउट ऑफ 40। आज पार्ट 2 इसका देखने जा रहे हैं। तो ये भी तकरीबन 40 के अप्रॉक्स क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एडी कन्वर्टर। जो आपका एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर होता है तो वो क्या होता है? क्या वो कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल करता है, या कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग, या स्टोर लॉग एनालॉग वैल्यूज, या एम्पलीफाई करता है आपका सिग्नल को, या इनमें से कोई करेक्ट नहीं होगा। तो फर्स्ट का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ए टू डी जो है आपका एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में यूज होता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं आपका कि विच लॉजिक फैमिली इज नोन एज हाई स्पीड ऑपरेशन। तो हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए कौन सा, क्या सीमोस जाना जाता है, या टी टी एल, या ई सी एल, या एम ओ एस, इनमें से कौन आपका करेक्ट हो जाएगा? तो 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ई सी एल। क्वेश्चन थर्ड, द आउटपुट ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप। जो टोगल वेन जब t इक्वल टू 0 होगा, या t का वैल्यू 1 होगा, या वेरिएबल x होगा, या 0 या 1 होगा, या नन ऑफ दी एबव होगा। तो 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका t इक्वल टू जब 1 होता है तब ये t फ्लिप फ्लॉप टोगल करता है। क्वेश्चन 4, द विच रजिस्टर शिफ्ट डेटा आइदर लेफ्ट और राइट। तो पैरेलल रजिस्टर में, या सीरीज रजिस्टर, या यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर, या काउंटर, या नन ऑफ दी एबव। तो फोर्थ का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर में आपका डेटा जो है, रजिस्टर डेटा जो है आइदर या लेफ्ट होगा या आपका राइट होगा। विच काउंटर डज नॉट फॉलो अ बाइनरी सीक्वेंस। तो रिपल काउंटर, अप काउंटर, डाउन काउंटर, या जॉनसन काउंटर, या आपका नन ऑफ दी एबव। तो फिफ्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जॉनसन काउंटर, ये फॉलो नहीं करता है। द स्टेट टेबल ऑफ द सिक्वेंशियल सर्किट रिप्रेजेंट। तो आपका स्टेट टेबल जो है सिक्वेंशियल सर्किट का क्या रिप्रेजेंट करता है? क्या इनपुट वैल्यू रहता है, या आउटपुट वैल्यू, या रिप्रेजेंट द नेक्स्ट स्टेट विथ इनपुट आउटपुट, या जस्ट ट्रांजिशन होता है, या आपका नन ऑफ द एबव। तो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये प्रेजेंट करता है आपका नेक्स्ट स्टेट विथ इनपुट आउटपुट वैल्यू, राइट। चलिए 7 नंबर, द विच फ्लिप फ्लॉप इज नोन फॉर इट्स ट्रिगरिंग एंड अवॉइडिंग इनवैलिड स्टेट। तो एस आर, टी फ्लिप फ्लॉप, या डी फ्लिप, और जेके फ्लिप फ्लॉप। तो 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जेके फ्लिप फ्लॉप। व्हाट इज द फुल एडर यूज्ड फॉर। टू ऐड बीट्स, या ऐड 3 बीट्स, 2 बीट प्लस 1 कैरी फुल एडर में। बी करेक्ट हो जाएगा 8 का, राइट। आपका सबट्रैक्ट बीट नहीं होगा, है ना। तब का बी करेक्ट हो जाएगा, ऐड 3 बीट, 2 बीट आपका ऐड होता है, प्लस 1 कैरी हो जाता है। 9 नंबर, द विच मेमोरी टाइप कैन बी इलेक्ट्रिकली इरेज एंड रीराइट। तो रैम, रोम, ईपी रोम, या ईईपी रोम। तो 9 का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा ईईपी रोम। व्हाट इज द सेकेंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ बाइनरी। तो बाइनरी का सेकेंड कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? चलिए इसे सॉल्व करते हैं। आपका 0 1 0 1। लास्ट लेक्चर में आपने देखा होगा कितना इजी वे में 2 मेथड बताए थे आपको, बट हम सेकेंड वाला मेथड आपको बताते हैं ताकि लेक्चर लंबा ना हो जाए, है ना, लॉन्ग ना हो। तो हम लोग फर्स्ट बीट को एज ए इस लिखते हैं जब तक 1 ना मिल जाए, राइट। तो फर्स्ट प्लेस पे ही मेरा 1 मिल गया, 1 रखेंगे। इसके बाद वाले सारे डेटा को, जो भी आपका बाइनरी जो डिजिट है उसको रिवर्स कर देंगे। जैसे 0 का 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, 0 का 1 हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट आपका है सेकेंड कॉम्प्लीमेंट। तो इनमें से आपका कौन करेक्ट हो जाएगा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर, द मेन एडवांटेज ऑफ सीमोस लॉजिक फैमिली इज। तो सीमोस लॉजिक फैमिली का एडवांटेज क्या है? हाई पावर कंजम्पशन है, या हाई नॉइज मार्जिन है, या एक्सपेंसिव फैब्रिकेशन है, या लो स्पीड है। 11 का आपका करेक्ट हो जाएगा कि हाई नॉइज मार्जिन। 12 नंबर, द कॉम्बिनेशनल सर्किट विथ मल्टीपल इनपुट एंड 1 आउटपुट टू डिटेक्ट डिफरेंस इन कॉल्ड इनकोडर, डिकोडर, कंपैरेटर, मल्टीप्लेक्सर, या नन ऑफ दी एबव। तो 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कंपैरेटर। तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा।
13 नंबर द विच डिवाइस सेलेक्ट्स बाइनरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन ऑफ मेनी इनपुट लाइन एंड डायरेक्ट इट टू अ सिंगल इनपुट लाइन। तो 13 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये डिकोडर में होता है या मल्टीप्लेक्सर, इनकोडर या डी मल्टीप्लेक्सर। तो ये मल्टीप्लेक्सर का बारे में बोला जा रहा है। 14 नंबर द 4 to 16 लाइन डिकोडर हाउ मेनी आउटपुट लाइन आर एक्टिव एट द टाइम। तो क्या जब भी 4 to 16 होगा, क्या 0 होगा या 1 होगा, 2 होगा या 4 होगा। 14 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 होगा। 15 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग यूज सम ऑफ प्रोडक्ट। जो एसओपी है रिप्रेजेंट क्या करता है, डिकोडर या मल्टीप्लेक्सर, बुलियन एक्सप्रेशन, ग्रे कोड या नन ऑफ द अबव। तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बुलियन एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है एसओपी। ए के मैप फॉर 3 वेरिएबल विल हाउ मेनी सेल। तो आपका 3 अगर वेरिएबल है तो 2 to the power 3 दैट इज 8 सेल आपका रिप्रेजेंट होगा, राइट। तो डी आपका 16 का करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर द विच कोड इज यूज्ड फॉर एरर डिटेक्शन बाय एडिंग एक्स्ट्रा बीट टू ऐड। तो आस्की में नहीं होता है, राइट। 17 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्रे में नहीं पायरिटी में होता है। पायरिटी में एक्स्ट्रा बीट को ऐड करके हम लोग एरर डिटेक्ट करते हैं पायरिटी बीट में। 18 नंबर द बाइनरी वैल्यू जो आपका हेक्साडेसिमल ऑफ एफ। तो एफ जो है आपका 15 को रिप्रेजेंट करता है। डेसिमल में इसका वैल्यू 15 होता है, राइट। तो इसी का रिप्रेजेंटेशन 1111 होता है। तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 4 times 1 4 बीट में। 19 नंबर द विच व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ वन फर्स्ट कम्प्लीमेंट ऑफ बाइनरी। तो फर्स्ट कम्प्लीमेंट पूछा गया है, सेकेंड नहीं। बस इसमें आपको रिवर्स कर देना है। ये 1 था 0, 0 का 1, 1 का 0 एंड 0 का 1। तो आपका ये हो जाएगा 0 1 0 1। तो 0 1 0 1 बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो विच लॉजिक गेट इन आउटपुट हाई ओनली व्हेन ऑल इनपुट आर हाई। तो और गेट में होगा, नॉर में होगा, एंड में होगा या नैंड में होगा। तो 20 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये आपका एंड गेट में होता है। जब हाई होता है सभी तभी आउटपुट आपका हाई होता है। 21 द इन अ बुलियन अलजेब्रा द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर ओ आर जो और ऑपरेशन है, क्या 1 0 होता है या 1 ए या ए कम्प्लीमेंट होता है। यानी तो 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 0, राइट। 22 द विच व्हाट डज द एक्सोर गेट आउटपुट व्हेन बोथ इनपुट आर सेम। तो जब भी इनपुट सेम होगा एक्सोर के केस में तो 0 को देगा, है ना। तो 0 बी 22 का बी करेक्ट हो जाएगा। 23 विच मेथड यूज अ ग्रिड लेआउट टू मिनिमाइज बुलियन एक्सप्रेशन। तो आपका अल्जेब्रिक मेथड है या के मैप है या एसओपी है पीओएस है। 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा के मैप। 24 इन अ ग्रे कोड टू सक्सेसिव वैल्यू डिफर बाय 2 बीट 1 बीट 3 बीट 0 बीट। तो 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1 बीट डिफर होना चाहिए। अब पायरिटी जनरेटर इज यूज्ड फॉर एडिंग नंबर डिटेक्टिंग आपका लॉजिक एरर या एरर डिटेक्शन इन डेटा ट्रांसमिशन एम्पलीफाइंग सिग्नल्स। तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा एरर डिटेक्शन इन डेटा ट्रांसमिशन। 26 which memory is non-volatile and can be erased using UV light। तो RAM, ROM, EPROM या EEPROM, EEPROM। 26 का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर EPROM। 27 द डेसिमल नंबर ऑफ 13 इज रिप्रेजेंट इन अ बाइनरी। बाइनरी में 13 का रिप्रेजेंटेशन देखिए कैसे होता है। जो 1 2 4 8 एंड ये 16 ले क्योंकि ये नंबर ग्रेटर देन 13 हो जा रहा है। तो ये 8 हो गया, 8 एंड 4 12 एंड 13। तो इसका बाइनरी फॉर्मेट ये हो जाएगा 1101। तो 1101 आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर 29 हेक्साडेसिमल नंबर जो आपका A5 इज इक्वल टू हाउ मेनी बीट इन बाइनरी। तो बाइनरी में इसका कितने बीट को रिप्रेजेंट करें, हेक्साडेसिमल है तो ये 4 बीट होगा, राइट। तो 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आपका, चलिए इसको चेक करते हैं। 4 बीट ए है, ए को 10 लिखते हैं हम लोग, राइट।
तो 10 को अगर 4 बिट में रिप्रेजेंट करना हो और ये 5 को भी 4 बिट में, तो ये 8 बिट हो जाएगा, राइट, क्योंकि ए को आप 4 बिट में करोगे एंड नेक्स्ट जो आपका 5 है इसे 4 बिट में करोगे, तो 4 4 8 बिट लगेगा टोटल, तो आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर, हाउ मेनी आपका इनपुट कॉम्बिनेशन डज 3 वेरिएबल ट्रूथ टेबल है। तो 3 वेरिएबल ट्रूथ टेबल में कितने इनपुट जो है आपका कॉम्बिनेशन रिक्वायर होगा, कि 4 आपका 6 बिट या 8 बिट या 10 बिट, तो 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 बिट। विच लॉजिक गेट इज नोन एज द यूनिवर्सल गेट, तो आपका नैंड गेट एंड दूसरा जो है आपका नॉर गेट, याद रखिएगा नैंड और नॉर ये दोनों यूनिवर्सल गेट। विच लॉजिक फैमिली हैज हाईएस्ट फन आउट, तो TTL आपका ट्रांजिस्टर लॉजिक है, या CMOS होगा, या ECL या MOS होता है, तो ये आपका 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा CMOS। 32 नंबर आपका विच डिजिटल सर्किट स्टोर अ सिंगल बिट ऑफ डेटा, इनकोडर, डिकोडर, फ्लिप फ्लॉप या एडर, तो 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फ्लिप फ्लॉप, ये सिंगल बिट स्टोर करता है। 33 द 4 बिट बाइनरी काउंटर कैन काउंट फ्रॉम 0 to 8, 0 to 7 या 1 to 8, 0 to 15 या 1 to 16, तो 4 बिट बाइनरी काउंटर जो है 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कि ये 0 to 15 यानी हेक्साडेसिमल 0 to 16, 1 to 16 या 0 to 15 तक, सी करेक्ट हो जाएगा आपका। 34 नंबर द ग्रे कोड इज बाइनरी फॉर अ बाइनरी इज, तो ये जो आपका बाइनरी फॉर्मेट दिया है इसका ग्रे कोड क्या होगा, तो चलिए चेक करते हैं इसको। जो सेम एज इट इज ऐसे लिखते हैं, इसको एक जोड़ करते हैं, तो डिफरेंट होता है तो उस केस में 1 और सेम के केस में 0 हो जाता है, तो ये 111 0 होगा, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर ये समझ में नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था एक जो ग्रे टू बाइनरी टू है ना, बाइनरी टू ग्रे कन्वर्ट करना एंड ग्रे टू बाइनरी, इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मेरा जो आपका इससे जस्ट पहले जो डिजिटल लॉजिक का लेक्चर अपलोड किया तो आप देख सकते हो प्ले लिस्ट में जाकर के। 35 द बुलियन एक्सप्रेशन आपका दे रखा है और सिंप्लीफाई करने के लिए बोला गया, तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ से आपका b कॉमन हो जाएगा, राइट, तो b कॉमन आप ले लोगे तो क्या बचेगा यहाँ पे a प्लस a बार, राइट, यहाँ से b कॉमन हो गया तो इसका वैल्यू क्या होता है 1 हो जाएगा, तो b आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। 36 बी सर्किट ऐड 2 सिंगल बिट बाइनरी नंबर लॉन्ग विथ कैरी इनपुट, तो हाफ एडर, फुल एडर, सब्ट्रैक्टर, इनकोडर, तो 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फुल एडर। 37 नंबर आपका डी मल्टीप्लेक्सर है, तो क्या इनपुट एंड मेनी आउटपुट, वन इनपुट मेनी आउटपुट होता है, मेनी इनपुट मेनी आउटपुट, या मेनी इनपुट वन आउटपुट, या वन आउटपुट वन इनपुट, वन इनपुट एंड वन आउटपुट, तो 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एक वन इनपुट होता है, मेनी आउटपुट होता है डी मल्टीप्लेक्सर में। 38 नंबर विच रिप्रेजेंटेशन एक्सप्रेसेस बुलियन एक्सप्रेशन एज प्रोडक्ट ऑफ सम, जो POS है, करेक्ट, तो POS रिप्रेजेंट करने के लिए क्या SOP या POS ट्रूथ टेबल या कर्नॉफ मैप जो आपका K मैप है, इसी को आपको K मैप के नाम से फेमस है ये। तो 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कि POS। 39 हाउ मेनी एड्रेस लाइन आर रिक्वायर्ड फॉर 1K मेमोरी, तो 1K मेमोरी अगर के लिए कितने जो एड्रेस लाइन है रिक्वायर्ड होगा, तो ये 39 का इम्पोर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा, है ना। 39, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 एड्रेस लाइन का रिक्वायरमेंट होगा। व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी नंबर, तो इसका बाइनरी में डेसिमल नंबर क्या होगा 14 नंबर का, तो आपका ये 13 का जो है बाइनरी फॉर्मेट, आप 13 को डिवाइड करके देख सकते हो, बाइनरी में कन्वर्ट कर लो, तो 2 से जाएगा 6 टाइम, 1 कैरी बचेगा,
रिमाइंडर जो है अगेन 3 0 अगेन 2 1, तो ये 1 1 0 1, ये बाइनरी फॉर्मेट है। तो 13 का ये रिप्रेजेंटेशन है। तो यहाँ 14 तक क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट किए। कमेंट कीजिए कि आउट ऑफ 14 आपका कितना सही हुआ, करेक्ट हुआ। इसी तरह आप अपने प्रिपरेशन को अच्छी तरह से करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर।